हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज है बड़ी वीडियो बनाने का मन किया, तो मैं आज आप लोग को बड़ी वीडियो बना के अपने चैनल पर दिखाना चाहती हूँ। और इस वीडियो में हमारी ही कुछ बातें भी हैं जो आप लोग से हम जाहिर करना चाहते हैं, जो मन में दिल में दबी हुई बात है दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के सामने मैं अपनी बात को रखूं। तो वीडियो के माध्यम द्वारा मैं अपने मन की बात को मैं रख रही हूँ दोस्तों। बात ऐसा है कि दोस्तों, कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह के मामले में अगर शादी ब्याह करना है बेटा का या बेटी का, तो किसी पर भरोसा मत कीजिए। यहाँ तक कि अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उन पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि जो अपने रिश्तेदार हैं वही धोखा दे देते हैं दोस्तों। तो इसी तरह के धोखा में मैं भी फंसी हूँ दोस्तों। और मैं आप लोग से क्या कहूँ, अपना मेरे जो इसे दिल के अंदर जो गम है उस गम को मैं किससे कहूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग से ही कहूँ, आप लोग ही कोई रास्ता निकालें मेरे लिए भी और अपने लिए भी आप लोग। तो मेरा यही कहने का मतलब है दोस्तों कि कहते हैं ना कि बेटी को जन्म देती है माँ, लेकिन बेटी का भाग माँ नहीं लिखती है। अगर माँ को लिखने के लिए अगर कलम दे दिया जाए दोस्तों, तो माँ अपनी बेटी की भाग्य बहुत अच्छी तरह से लिख दे। तो यही कहा गया है कि भाग लिखने का काम विधाता का है, ऊपर वाले का है, जो हर बेटी के भाग्य लिखते हैं। इसी तरह बच्ची हमारी है एक लड़की, तो दुखी परेशान रहती है कोई कोई बात से, अपने ससुराल वाले के बातों से दुखी रहती है, परेशान रहती है दोस्तों। तो मैं यही आप लोग से हाथ जोड़ के अपने वीडियो के माध्यम द्वारा आप लोग से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ दोस्तों कि आपकी बहन हो या बेटी हो, तो धन दौलत मायने नहीं रखता दोस्तों, और ना आपको सूरत मायने रखता है लड़का का या लड़की का। सबसे बड़ा मायने है उसका चरित्र और उसका संस्कार दोस्तों। अगर जिस लड़के में अच्छे संस्कार है दोस्तों, तो वो आपकी बेटी को एक पेड़ के नीचे भी रख कर खुशी दे सकता है। उसे महल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और मेहनतिया है, काबिल है दोस्तों, तो खुद अपने बदौलत सब कुछ बना लेगा। और कामचोर है, मेहनतिया नहीं है, सिर्फ बातों में फंसा के रखता है सभी को, और तो इंसान से आप बच के रहिए। दूसरी बात है कि दोस्तों, दौलत भी मायने रखती है, लेकिन इतना मायने नहीं रखती। अगर लड़का काबिल हो, समझदार हो, मेहनतिया हो, तो खुद अपने आप दौलत बना लेता है दोस्तों। मेरी भी कभी शादी हुई थी, तो हमारे मम्मी मेरे लिए दौलत नहीं देखी थी, मेरे लिए सिर्फ लड़का देखी थी कि लड़का मेहनतिया है। और आज आप लोग के ऊपर वाले के दुआ से और सभी के आशीर्वाद से, अपने पराए सभी के जो सास हैं, ननद हैं, मेरे जो सबसे ज़्यादा तो मैं सास को अपनी शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उनकी आशीर्वाद मेरे सदा मेरे साथ रहा, उनका आशीर्वाद। तो मैं आज यहाँ तक आई हूँ दोस्तों। और बाकी मैं आप लोग से बड़ाई नहीं करूँगी। भगवान ने सब कुछ दिए हैं, लेकिन कभी कभी बच्ची को लेकर बहुत टेंशन में हो जाती हूँ दोस्तों। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं ना कि अगर एक बात किसी से कहिए तो दुनिया बहुत बात बना देते हैं। और अपना तो छोड़िए, अपना अपने जो अपना खास है, जो गोतिया लोग हैं, उन लोग तो बहुत बड़े बात बना देते हैं दोस्तों। इसीलिए हर बात नहीं कह सकती मैं आप लोग से वीडियो के माध्यम द्वारा। कुछ बातें ऐसी राज की बातें हैं जो कभी मैं आप लोग से शेयर करूँगी।
सारे बात नहीं कर सकती, बस इतना ही कहती हूँ कि मैं रात दिन भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची खुशी रहे और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहे। उसके एक लड़का है, वो भी अच्छा इंसान बने और अपनी माँ को अच्छा से रखे, संभाले। और बाकी कहते हैं ना कि माँ का भाई और बाप और बहन बेटी का दुख नहीं समझ सकते। दुख तो वही समझता है जिसकी बेटी है दोस्तों। अगर बेटी सुखी है तो उसकी माँ को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर बेटी दुखी है तो उसके माँ को बहुत सारे टेंशन चिंता सताती है। उसे लगता है कि मैं अपनी बहू को इतना खुश रखती हूँ तो मेरी भी बेटी अच्छा से रहे। मैं अपनी बहू को हर चीज़ पूरा कर सकती हूँ तो मेरी बेटी को भी हर चीज़ पूरा हो, ऐसा लगता है उस माँ के दिल में। बाकी तो वो तो अपनी अपनी नसीब है दोस्तों। बहू अपनी नसीब लिखा के आती है, बेटी अपनी नसीब लिखा के जाती है। बेटी के साथ जो बात हुआ वो बहू के साथ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर उन लोगों में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए बेटी अपने जगह है, बहू अपनी जगह है। बहू भी किसी की बेटी है और मैं तो यही कहूँगी कि बहू को भी प्यार देना चाहिए और बहू को भी प्यार लेने का अ, हुनर होना चाहिए। बहू को भी अच्छी संस्कार होना चाहिए और वो भी अपने सास से अच्छी तरह से प्यार ले। अगर सास मेरी बेटी रहे या बहू रहे, कोई भी रहे, अगर दो बात अगर सास बोल देती है तो उस बात को बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। तो यही है कि मैंने किसी पर भरोसा किए थे और मेरे भरोसा को तोड़ दिया गया। मुझे बहुत बहुत बातें बताया गया लड़का के बारे में, ये है वो है ऐसे है वैसे है। बहुत सारे यहाँ तक कि जो अ, खुद लड़के की जो माँ थी उसने भी बहुत तरह के बातों में मुझे फंसा ली। बहुत तरह के ऐसे ऐसे बड़ाई दिखाएं अपने बेटे को और बहुत तरह के बातों में मुझे फंसा लिए कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों। मुझे तो कभी कभी टेंशन होती है और आंखों में आंसू आता है बेटी के लिए। मुझे बहुत दुख होता है अपनी बेटी के लिए, लेकिन मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कुछ बोल नहीं सकती। तो मैं आज इतने साल के बाद मैं आप लोग के सामने अपने बात को रखी हूँ अपने वीडियो के माध्यम द्वारा कि कभी किसी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर किसी लड़के का किसी के साथ अगर चक्कर है तो शादी से पहले बोल दे कि हाँ मेरा किसी के साथ चक्कर है। शादी के बाद उस लड़की को ना बताए कि वो लड़की की मानसिक तनाव में वो गुजरते रहे। और ख़ास तौर के तो उस टाइम में जब उसके पेट में कोई बालक हो जाए, वो माँ बनने वाली है, उस टाइम में तो टर्चर नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इस तरह का टॉर्चर नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और आपकी भी कोई बहन है। तो आप जिस तरह से कीजिएगा अपनी औरत के साथ तो उसी तरह से आपकी बहन के साथ भी होगा। तो इस बात के लिए ऊपर वाले से डरिए। क्यों? ऊपर वाले के कहते हैं ना कि लाठी में जोर है लेकिन आवाज़ नहीं है। जब ऊपर वाले की लाठी अपने दिल पर जब पड़ेगा ना दोस्तों तो आवाज़ नहीं सुनाई देगा, बस जब ही लोग तमाशा देखेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़का हो लड़की हो सोच समझ के शादी ब्याह कीजिए। बहुत सोच समझ के देखिए। कम से कम मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम साल, डेढ़ साल, 2 साल तक उस रिश्ता को देखते रहिए अच्छा से, तसल्ली से। एक दूसरे की अच्छा से दोनों फैमिली में अच्छी से बातें हो, चीत हो कि बातचीत अच्छी से अगर हो जाए तो बातों की बहुत पता चल जाती है और जल्दीबाजी में शादी करने से बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए मैं ऐसा कर चुकी हूँ दोस्तों और मैं आप लोग से अपनी वीडियो के माध्यम से यही सलाह दूंगी कि बेटा बेटी कोई भी हो, बहन हो, बुआ हो, जिसके भी शादी कीजिए खूब अच्छी तरह से छानबीन कीजिए। कोई लड़का मेहनतिया है कि नहीं, वो लड़का का किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, लड़का कोई चीज़ का नशा तो नहीं करता है दोस्तों। इस चीज़ का खूब अच्छी तरह से आप छानबीन करके शादी कीजिए। मैं तो अपने बच्चे को बोलती हूँ कि बच्चे किसी के लड़की को लाओ तो उसे दुख मत दो, अच्छी तरह से रखो और इतने काबिल बन जाओ कि आप उसके हर बात को पूरा कर सकते हो। और पूरा करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे आपने अपनी माँ को इज्जत दी है वैसे अपनी बीवी को भी इज्जत देना चाहिए। बस खाली ये बीवी अच्छी होनी चाहिए या किसी लड़की का पति अच्छा होना चाहिए,
दोनों का हक बनता है। पति का भी बनता है इज्जत मान सम्मान करना अपने पत्नी को, और पत्नी को भी बनता है कि अपने पति को इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों आजकल के युग ऐसा हो गया है कि शादी शादी नहीं रहा दोस्तों, शादी एक सौदा हो गया है। अगर किसी के तलाक होते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े डिमांड होते हैं। अगर इस तरह से होगा तो एक दूसरे से विश्वास कैसे होगा दोस्तों। इसीलिए बहुत सोच समझ के रिश्ता चलाना चाहिए। दोनों तरफ से बातों को अनदेखा करना चाहिए। लड़की के तरफ से भी लड़के के तरफ से भी, दोनों तरफ से बातें थोड़ा बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप लोग अच्छे से शादी ब्याह जब भी कीजिए बेटा बेटी को सोच समझ के कीजिए। और आज मैं आप लोग से क्या कहूँ, बहुत ऐसी बात जो हमारे दिल में है जो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग से अगर कहूँ तो मेरे वीडियो सभी देखेंगे तो परिवार में नाराज़गी होती है। किस तरह का मम्मी आप मत बोला कीजिए, वीडियो में मत बताया कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग से वादा की हूँ कि मैं अपने मन की बात आप लोग से, हर दिल की बात आप लोग से शेयर करूँगी। तो कहते हैं ना दोस्तों कि मन की बात अगर कह देने से मन हल्का हो जाता है, तो इसी तरह आज मन में बहुत सारे बात थे तो मैं सोची कि कुछ बातें आप लोग से कह के थोड़ा मन को हल्का कर लूँ। तो यही है दोस्तों कि बच्ची दुखी होती है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। मैंने बहुत सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन मेरी बच्ची की सपना पूरा नहीं हुआ दोस्तों। बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे दोस्तों। एक ही लड़की थी और बच्ची मेरी इतनी सीधी थी दोस्तों, इतनी भोली भाली थी कि आजकल के दुनिया में उसे एटीएम चलाने नहीं आता था। उसे व्हाट्सअप चलाने नहीं आता था दोस्तों, एटीएम चलाने नहीं आता था दोस्तों। बाहर के दुनिया हमने उसे देखने नहीं दिए, घर में ही रखें, घर में ही पढ़ाए, बीए तक उसे घर में ही पढ़ाएं, बाहर घूरने नहीं दिए। मैं बोली कि दुनिया ज़माना ख़राब है, आप बाहर मत घूरो, आप घर में ही रह के पढ़ाई लिखाई करो। स्कूल से घर, घर से स्कूल, ना कोई साथी संगत ना कोई सहेली मैंने उसे बनाने दिए। तो आज मैं कहीं न कहीं उसकी गुनहगार हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्त बनाती, सहेली बनाती, थोड़ी बहुत घूर लेती, थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर लेती, मार्केटिंग कर लेती, बाज़ार में उसे अकेले छोड़ देते घूरने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो परख सकती थी अपने पति को। जिस लड़का से उसका शादी हुआ उसे परख सकती थी, वो परख नहीं पाई दोस्तों। और साल कैसे बीत गया और कैसे माँ बनने वाली रह गई, माँ बन गई एक बच्चे की, और उसके साथ जो धोखा हुआ वो धोखा किसी के साथ ना हो दोस्तों। पूरी जीवन, पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो गया दोस्तों। पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो गई। फिर भी क्या करें दोस्तों, हमें समाज में रहना है। हमें समाज में रहना है दोस्तों, और समाज में रहते हुए नहरा ससुरा सबकी बात सुनना है, और सबके बात सुनकर बेटी को उसी घर में भेजना है, उसी इंसान के साथ भेजना है। क्योंकि पता नहीं, अगर किस्मत में अगर दूसरा कोई किसी के साथ, अगर उसे दूसरा के साथ अगर कभी दूसरे इंसान का अगर कभी मैं सपना देखूं कि उसके जीवन में कोई दूसरे के साथ कुछ किया जाए फैसला, तो कहा जाने वो भी उसकी किस्मत में ख़राब निकले। इसीलिए बच्ची बोली कि नहीं मम्मी, एक बार हमारा जो किस्मत ख़राब हो गया है दोबारा लौट के नहीं आएगा, और मैं इस बच्चे के मुंह देख कर ही मैं अपनी पूरी लाइफ जी सकती हूँ। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है दोस्तों मेरी बेटी। मैं
ऊपर वाले से शुक्रिया करती हूँ कि आजकल के युग में मेरी बच्ची जैसी मुझे बेटी मिली है और मैं उसकी शुक्रिया हूँ। दोषी हूँ पर मैं दोषी हूँ दोस्तों, मैं अपनी बेटी की दोषी हूँ। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। अगर अच्छी माँ बनती तो मैं खुद जाके लड़के वाले का घर जाके देखती, लड़के का माँ से बात करती, उसके परिवार से देखती। लेकिन मैं समाज के लिए मर गई, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए उनकी इज्जत, उनकी मान सम्मान रखने के लिए। हमारे जो जात बिरादरी है, हम लोग राजपूतों में बहू बेटी लड़के देखने नहीं जाती है जल्दी। हमारे जो गांव है उसमें नहीं देखने जाते हैं लड़का, उसमें जो आदमी लोग देख लिया वही बात का फैसला हो गया। इसी तरह बच्चे हमारे नादान थे, दोनों लड़के 22-23 साल के लड़के थे, जाके देख कर आ गए। और पति का एक्सीडेंट हुआ था, उनका सर फट गया था, तो उतने सोचने समझने के लायक नहीं थे, उतना डिसीजन नहीं ले पाते थे उस टाइम। जिस टाइम उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों, माथे में उनकी 16-17 टाँके पड़ गई थी दिमाग में, तो उस टाइम उनका दिमाग उतना नहीं काम करता था। और बच्ची का भी शादी करना था क्योंकि किराए पर थे, और मैं चाहती थी कि बच्ची का शादी करके और अच्छे घर में चले जाए लड़की। यही सोच कर हमने छोटे परिवार देखकर शादी किए। बच्चे लोग हमारे गए, मेरे कोई परिवार मुझे साथ नहीं दिया दोस्तों। सब अपने अपने मतलब के हैं। कहते हैं कि जब पैसे हो जाते हैं इंसान तो रिश्तेदारी सब भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ हुआ, हमें सब भूल गया। तो बच्चे लोग जाकर रिश्ता ठीक करके बहन के शादी किए, और उस रिश्तेदारी में हमारे दोनों बच्चे फंस गए, और दोनों बच्चे फंस कर बहन का शादी कर दिए। और मैं भी मजबूर होकर परिवार के बात सुनकर बच्ची को उसी घर में भेजने के लिए तैयार हो गई, और जैसे तैसे उसकी जीवन कट रही है दोस्तों। और मैं आप लोग से क्या कहूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी हो, बहन हो, किसी की भी शादी कीजिए तो बहुत सोच समझ के कीजिए शादी ब्याह। शादी ब्याह गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है दोस्तों, जीवन भर की उनकी पूरी लाइफ बिगड़ जाती है। उनकी तो लाइफ बिगड़ती है, उनके बच्चे की भी लाइफ बिगड़ जाती है दोस्तों। तो यही कहूँगी कि आजकल के लोग बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। आपको ऐसे बातों में फंसा लेंगे, ऐसे लोभों में फंसा लेंगे कि आप सोचिएगा कि मेरी बेटी इनके घर में बहुत सुखी रहेगी। और हमें इतना समझ नहीं था, पहला पहला शादी था और मैं उतना समझ नहीं पाई, बातों में आ गई। इतना मैं भी तेज नहीं थी दोस्तों, दुनिया ने मुझे तेज बना दिया। और जिस रिश्तेदारी से हम अपने बच्ची की शादी किए, उस रिश्तेदारी से मुझे ठोकर जो लगा, उस ठोकर में मैं तेज बन गई। अब कुछ भी करती हूँ, कहीं भी कोई चीज़ करती हूँ तो सोचती हूँ, समझती हूँ, परखती हूँ, तब जाके मैं कुछ फैसला लेती हूँ। और बच्चे लोग को जल्दी लेने नहीं देती हूँ, मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, तभी लेती हूँ दोस्तों। और बाकी तो ऊपर वाले हैं, जो करेंगे वही करेंगे, उनके हाथ में है। सोचने समझने पर भी कभी कभी धोखा मिल जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं सिर्फ ऊपर वाले को कहती हूँ कि जो भगवान अगर हमारे साथ रहेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। यही आप लोग से कहना था। अगर हमारी कहानी, हमारी मन की बातें, हमारी जो दिल के दर्द आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें भी उस मुकाम तक पहुंचाइए दोस्तों, जहां जैसे सभी के यूट्यूब पे नाम होते हैं ऐसे हमारा भी नाम हो, ताकि मैं इस नाम से मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ मदद कर सकूं। अपनी बच्ची के लिए मुझे एक सपना है दोस्तों कि मैं कुछ करूं चाहे नहीं करूं, लेकिन जीवन के अंत घड़ी में दोस्तों मैं अपनी बच्ची के लिए घर खरीद के देना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी बच्ची को घर से निकाला गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्ची को एक घर मिले। मैं अपने खुद की कमाई से उसको एक घर के खरीद के देना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग के हाथ में है सब कुछ, अगर आप लोग चाहेंगे तो अपनी संटी को, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, और हमें भी आप उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम तक के लिए मैं सपना देखी हूँ अपनी बच्ची के लिए। अपनी बच्ची के लिए, अपनी अभी मेरी एक सास हैं, 80-85 साल के सास हैं,
तो उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, और किसी के लिए नहीं दोस्तों, और किसी के लिए नहीं, बेटा लोग के लिए भी नहीं, एक सास के लिए और एक बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर सासू माँ के जिंदा रहते हुए अगर मैं उस मुकाम तक पहुँच गई तो मैं उनको अपनी माँ का दर्जा दी हूँ, उन्हें माँ की तरह कुछ करूँ, ऐसा मन में मेरा फील होता है। बाकी मैं अपने नाती के लिए और मेरी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ दोस्तों, और किसी के लिए नहीं कुछ करना चाहती हूँ। बेटा लोग अपने अपने पैर पर सब ठीक है दोस्तों। बस आप लोग से यही अनुरोध करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी भी वीडियो को आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो हमारे वीडियो को, जहाँ से भी देख रहे हो, इसमें कोई झूठ नहीं है। जितनी भी बातें मैं आपसे बोली हूँ सब सच है दोस्तों, कोई झूठ बात नहीं है। सारी सच्चाई मैं आप लोग के सामने रखी हूँ। बच्चे लोग कोई हमें नहीं बोल रहा था किस तरह का वीडियो डालने के लिए, लेकिन मैं अपने दिल की बातें को छिपा नहीं पाई, और मैंने आप लोग से बोली थी कि मैं अपने हर मन के बात आप लोग से शेयर करूंगी, इसीलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम द्वारा आप लोग तक पहुंचाई हूँ। अब आप लोग के हाथ में है हमारा वीडियो को कितना आप लोग आगे बढ़ाते हैं, यही देखना है दोस्तों कि अपनी इस आंटी को, अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को आप लोग कहाँ तक बढ़ाते हैं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आज तक का हमारा वीडियो यही है ख़त्म, यही ख़त्म कर रही हूँ दोस्तों। आगे फिर जो होगा वो मैं आप लोग से बताऊंगी।